speaking topic related with what do you know about feminism. It means related to ladies. तो लेडीज़ का स्टार्टिंग कैसे होता है, फिर वो लाइफ में आगे प्रोग्रेस कैसे करे, तो आज उनका क्या वजूद है इस सोसाइटी में. ठीक है. फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट स्टार्टेड इन द वेस्ट इन द 1960. 1960 की बात है जब पहली बार वेस्ट कंट्रीज़ में लोगों ने कहना शुरू किया कि लेडीज़ को भी उतना ही फ्रीडम होना चाहिए जितना जेंट्स को है. तो 1960 में उनको मतलब एक इंसान कंसीडर किया गया पहली बार. गेटिंग माई पॉइंट, कि वो उनको इक्वल राइट दो, इक्वलिटी दो. हाँ इक्वलिटी दो. तो उनको 1960 में ही शुरू हुआ. इट बिगेन एज पब्लिक प्रोटेस्ट बाय वोमेन अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन. तो ये शुरू किया गया उस जगह के, उस देश की लेडीज़ के द्वारा. वो मतलब खिलाफ हो गई उस सारे समाज के, उस सारी राजनीति के जो कि आदमी और औरत को हर एक चीज़ में पार्शल करता था कि आप तो लेडीज़ हो, आपको इतनी सैलरी थोड़ी मिलेगी, या फिर आपको इलेक्शन में क्यों खड़ा है, आप वोट में आके क्या कर लोगे. तो ऐसा वहाँ पे था. तो वहाँ पे उन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया. द सप्रेशन ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वॉज यूनिवर्सल. उस वक्त सप्रेस करना होता है दबाना. तो जो दबाव था वुमेन के ऊपर मेल्स एक दूसरे जेंडर के द्वारा, उसको डोमिनेट करने का जो सिस्टम था वो यूनिवर्सल था. मतलब हर एक कंट्री में ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे उनको फिजिकल वीक होने की वजह से उनको कोई भी ऐसा वर्क नहीं दिया जाता था, या फिर उनको कहा जाता था मीन्स यू आर जस्ट मेड टू स्टे एट होम एक्सेट्रा. तो वो चीज़ होती थी. एंड सो द मूवमेंट स्लोली जेंट्ड स्ट्रेंथ. तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस छोटी सी मूवमेंट ने, जेंट होता है वैसे बड़ा राक्षस, तो इसका मतलब है कि बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, स्ट्रेंथ मिल गया. फिर दूसरी कंट्रीज़ की लेडीज़ ने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि हमको भी इक्वलिटी चाहिए, तो हमको भी नौकरी करना है, हमको भी अपनी मर्जी का काम करना है, हमको भी इक्वल राइट दो. सो इन मैनी अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में शुरू हो गया बगावत. मतलब बगावत कह लो या आज़ादी से पहले का रेवोल्यूशन, विद्रोह. तो देश को आज़ाद कराना है तो कम्युनिटी को भी तो आज़ाद करवाना है किसी भी. अब जैसे ट्रांसजेंडर आ जाता है, जो थर्ड जेंडर हम कहते हैं, तो अब उन्होंने आवाज़ उठाई. तो अभी कॉलम में मेल फीमेल की जगह पे वहाँ पे जेंडर का भी लिखा होता है, अदर्स. पहले नहीं होता था. आपको रिप्रेजेंट करना है वेदर यू आर अ मेल और फीमेल. तो व्हाट अबाउट दी थर्ड जेंडर, उसको गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं है कुछ, उसको कोई जॉब में कुछ नहीं है, तो अब वहाँ पे रखे गए हैं कॉलम, अब होते हैं. तो ये इक्वालिटी का है. इन दी बिगनिंग, शुरू की बात करें, फेमिनिज्म वॉज एन एग्रेसिव इवन मिलिटेंट मूवमेंट. शुरू में जब ये शुरू हुआ तो बहुत एग्रेसिव था. मतलब कि लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ होने लगा, क्योंकि जब वो करने के लिए आते थे तो उनके फैमिली के ही उनके अगेंस्ट हो जाते थे, उनको वहाँ तक जाने नहीं देते थे. दैट बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो फीमेल्स को एकजुट होने नहीं देंगी. दैट तो इवन मिलिटेंट मूवमेंट, मतलब फिर सरकार को उनके ऊपर कुछ डंडा करना, ये सब कुछ वहाँ पे हुआ उस कंट्री में. विद स्लोगन शाउटेड, फिर लेडीज़ ने स्लोगन लिखे बोर्ड के ऊपर, तो वो उन्होंने उसको शाउट किया कि हमको फ्रीडम चाहिए. दैट सो वोमेन डिमोन्स्ट्रेटेड इन पब्लिक. तो लेडीज़ ने, जैसे अब हम कहीं पे कुछ होता है तो लोग अपना बैनर लगा के ले आते हैं कि महंगाई कम करिए, या फिर ये रूल आप करिए, है ना. वो अपने खड़ जाते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए. स्ट्राइक करते हैं. तो जब वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलती है जिस हिसाब से वो प्रेडिक्ट कर रहे थे, या फिर लेबर जितना उनसे लिया जाता है, हाँ, तो इक्वालिटी नहीं है ना. वुमेन्स को सैलरी कम देते थे, हाँ, तो कोई काम करने का. हाँ, तो वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1960 की बात है. ठीक है, उन दिनों की बात है ये. बट दी टर्न मेल्टेड डाउन. लेकिन धीरे 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 जो ट्यून थी, मतलब पहले लेडीज एकजुट हुई, उसके बाद किसी की कोई नीड थी, किसी की कोई, तो किसी ने फैमिली वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, या फिर किसी ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते, किसी की फैमिली वाला नहीं आया. तो धीरे 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 करके ये मूवमेंट गिर गई, पीछे हट गई मूवमेंट. इस मतलब जैसी आवाज़ जोरदार चली थी फिर पीछे हट गई, फिर धीरे धीरे सब टूट गए. दैट ओवर द ईयर, तो साल ब साल ऐसे चलता गया. एंड टुडे, आज की अगर बात करें, दी फोकस इज ऑन वोमेन्स एम्पावरमेंट. आज फिर घूम फिर के बात अब लगा लो 1960 की है, अभी 2024 चल रहा है. ठीक है, तो ये होने वाले हैं
थोड़े टाइम में हो जाएगा 100 साल पूरा। तो ये अभी भी वही चल रही है इक्वालिटी। आप ये नहीं कह सकते कि 50-50 हो गया है, इक्वालिटी इज स्टिल नॉट देयर। इफ वी थिंक अबाउट द रिजर्वेशन इन एनी इलेक्शन, तो इलेक्शंस में कितने % दिया जाता है लेडीज़ को? 50-50 तो नहीं होता है। If jobs are kept, so jobs are kept in a which manner? So they are saying like this particular caste would have that, this particular caste would have that percentage, but they can't divide the male or female. So they are saying who deserve comes first. Deserve, जो deserve करता है इंटरव्यू होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा. So then here is they will have to fight more. तो उनको और अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा. Means they should have good percentage in the examination, personality development, and means they should have the mastery over any particular subject or field. अगर उनमें mastery है तो फिर वो compete कर लेंगे. Otherwise if they would have some lackage of anything तो फिर वो पीछे कर दिए जाएंगे. कमी, अगर उनमें कुछ कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, लाइक इफ आई अपॉइंट यू समवेयर, अगर मैं आपको अपॉइंट कर भी लूँ, बट इफ यू आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन, है ना, आपको हमने कर भी लिया, आपने कहा कि मैं कर लूँगा, हाँ, अगर आप नहीं संभाल पाए, लाइक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब फीमेल को दे के ना दे, सो व्हेन वायलेंस इज इन्वॉल्व यू कैन हैव टू, तो आपको मतलब गन भी यूज़ करनी पड़ सकती है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो. सो व्हेन यू आर कंफर्टेबल देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द मिलिट्री. फिर आपको मिलिट्री में भी लिया जाता है. लेडीज आर स्टिल देयर इन अ पुलिस लाइन. तो जब आप डेयर करते हो कि हाँ मैं गन का वेट भी उठा सकता हूँ, है ना, तो जब वो डिजर्व करते हैं देन जॉब्स आर देयर, पुलिस लाइन में रखा गया ना फिर उनको. तो आप पहले उतना अपने आप को काबिल बनाओ. टिल हियर डन. So now you are to think and you are to speak whatever is coming inside your mind. ठीक है, अब आप बोलो, आपको जो भी बोलना है. So what do you think about that? The exact condition of female inside the society. जो आप अपने आजू बाजू देखते हो, आपके हिसाब से you too are a female. So what do you consider about that thing? You can give your view. This is good. Feminism started the movement in 1960. This is good because women give all rights. Women deserve to be there. Equality should be there. Women Deserve. They are human. Deserve To be equal. To be equality. To have equality. To have equality and other rights because वो भी इंसान है. woman is a woman. Women are also human. वो भी इंसान है. तो उनके भी अपने ड्रीम्स हो सकते हैं. मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में कर. Women have देयर उनके ड्रीम हो सकते हैं. They have dream. तो उनमें भी कैपेबिलिटी है. Women have capability. तो वो टैकल कर सकते हैं. तो वो टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को. They can handle the situation. तो अगर उनको राइट एजुकेशन मिले, राइट उनको फैसिलिटीज मिले, if they get right education and resources, freedom to explore and women's मुझे हर एक काम कर सकते. Women do they all can work. stand in any field. They can stand any particular work. तो अब इसमें अभी परेशानी क्या आती है? The problems. First of all, women's they are killed. Women they the are birth, killed. the childbirth. Childbirth. Female foeticide. Yeah. तो वो बैन होना चाहिए. Yeah, this is banned. This and should be restricted legally. Kidnap the women and kill. Means you can say crime related to women. Yeah. That so there proper rules for laws should be there. कानून होने चाहिए. For women safe. And okay, so government would do something, but a single female person, so what that person can do? एक सिंगल लेडी है, वो अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं? To make herself strong. To make herself strong. By do work.
by the freedom Hmm. and etc. So which are the skills which ladies should learn? उनको सीखनी चाहिए. Like as he they. they learn the skills like boxing, boxing, right to freedom, right to freedom, equality, Swimming. swimming, boxing, swimming, games, doing work, and teachers. Teaching profession, medical profession. So if they come out from their home, then situation is there and infrastructure is there to help them. अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो opportunities are always there, but they should know how to grab the opportunity. They should know how to grab the, like you get interview somewhere, then you should have guts. तो आपको जाके इंटरव्यू को टैकल करना भी आना चाहिए. How to tackle the interview. Then you can stand for the post. Then you can stand and you can ask for your rights. कि मेरे को इन दिनों में छुट्टी चाहिए, मेरी सैलरी को होनी चाहिए. You can keep the demands if you deserve. डिमांड करोगे चाहिए. You can. आप रख सकते हो डिमांड if you deserve. अब आपको पता है कि उस फैक्ट्री में मेरे से ही, मेरे काम से, मेरी फाइल, मेरे साइन से होता है काम, तो आपकी इतनी है वैल्यू. If you have that value, then you can keep demand. Please high my salary. Please increase my salary or Income. So overall, if you deserve, अगर आप अपने आप को उतना कैपेबल बनाते हो, then you too will get. But when some extra person or some, you can say one part of the society, if that part of the society tries to dominate you just because of you are physically weak, तो कुछ समाज कहता है ना ऐसे कि लाइक नाउ वी कांट ऐड दीज थिंग्स, मीन्स ये पर्टिकुलर जेंडर को घर में ही रहना चाहिए. दे शुड नॉट गो फॉर स्टडी. इन सम कंट्रीज दे डोंट सेंड देयर किड्स, फीमेल चाइल्ड, टू गो फॉर स्टडी, एंड सम दे डोंट लेट देम डू जॉब. दिस इज हैपनिंग, राइट? सो वन साइड ऑफ, if one community is doing that thing, then many communities are there which are going to support. बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी भी है जो सपोर्ट करते हैं. Yeah, women. And suppose you are doctor or you are a teacher in any university or in any hospital, that time they give you respect. Yeah. Back of you, what they are talking about you, But it doesn't matter. But if you are sitting inside that room, chamber, and something is written outside of your door, doctor is that, then they would bend their head. Then they would give you that respect which you deserve. So first person should go there to have that thing. And okay, what's your dream? What you want to be in your life? and day by day my decision is changing Changing. because my childhood Dream? I see any saw. video in my phone Over my phone. on my phone, and I thought I do this job. Okay. Day by day because my childhood. Because of my childish behavior. Before the 12th I choose subject. Okay. फिर पता लगा क्या करना है. Okay, after choosing the subjects, After choosing the subject, then field will be decided. then Field will be decided. कि उसके आगे decide होगा कि क्या करना है. Yeah. But Because day by day my thoughts. so I am tentative about my decisions. Because I am Tentative about my decisions. मैं बदलती रहती हाँ, tentative vocabulary करा नहीं था. हूँ. Yeah. So try to use them. Okay, that's the end.